आदरणीय भक्त समाज, श्रद्धामती देवी तथा देवताओं, हम जड़ और चेतन, संसार में दो ही वस्तु अनादि है, जड़ और चेतन। तो जड़ और चेतन का निर्णय आप न कर पाओगे। आपने नहीं समझा कि जड़ क्या है, चेतन क्या है, सत्य क्या है, सत्य क्या है, तो आपने कुछ भी नहीं जान पाया। इसी प्रकार से जड़ चेतन का निर्वाह करना चाहिए। जड़ चेतन को जान लोगे तो आप ने समझ लो सब कुछ जान लिया। इसी प्रकार से आदमी जड़ को भी चेतन कहता है। तो क्या ये शरीर को कहते हैं हम कि यही मैं हूं? तो ये जड़ तो है। ये 5 तत्व से शरीर बना हुआ है, 5 तत्व से निर्मित है, 5 तत्व 3 गुण। तो इसी प्रकार से ये शरीर हमारा निर्मित हुआ है। वास्तव में देखो कि ये 5 तत्व 3 गुण, जल पृथ्वी तेज आकाश और वायु, माटी पानी आग हवा, ये 5 तत्व के ही तो ये शरीर बना हुआ है। जैसे मिट्टी लेकर के, मिट्टी और चाक पे रख करके मिट्टी का गोंदा पानी से बना करके और आदमी बर्तन बनाता है, कुल्हड़, सरैया और मटका, मटकिया, चपटा, चपड़ी, पसन्ना, पसन्नी इत्यादि बना देता है और मूर्ति भी बना देता है। लेकिन ये सब फूट गए तो किससे मिलेंगे? अपने तत्व विलीन हो जाते हैं। तो इसी प्रकार तत्व विलीन हो जाता है, लेकिन परम तत्व को नहीं आपने जान पाया। वैसे दोनों चीज सत्य, जड़ भी सत्य है। जड़ सत्य इसलिए कि ये हमेशा रहेगी, 5 तत्व हमेशा रहेंगे, और चेतन भी हमेशा रहेगा। ये किसी ने बनाए नहीं, ये अनादि है। जड़ और चेतन दोनों अनादि है, इसका बनाने वाला कोई नहीं है, अनादि है। तो इसी प्रकार से लेकिन हम समझते जड़ चेतन, अब ये 5 तत्व भी किसी ने बनाए होंगे और चेतन भी किसी ने बनाया होगा। आदमी की ऐसी दशा है। लेकिन ध्यान रखो, अनादि वस्तु का बनाने वाला कोई नहीं होता। अनादि कहते हैं हमेशा किसी ने न बनाई होगी। और जो चीज़ बनती है उसको कहा जाता है आदि। बनती है बिगड़ती है। तो इसी प्रकार से जो चीज़ बनती है वो बिगड़ेगी। शरीर बना है तो बिगड़ेगा, आदि मिला है तो छूटेगा, शादी हुई है तो एक दिन बिछोड़ा होगा। तो इसी प्रकार हम इस पर विचार नहीं कर पाते। जो संसार में जितनी चीज़ें हैं सभी छूटने वाली हैं, लेकिन वास्तव में देखा जाता है कोई न किसी का सुख दुख कर जाता और निज कृत क्रम मोक्ष सब राजा। कोई किसी का सुख दुख देने वाला पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण दाएं बाएं नीच ऊपर जो मान रखा है वो कहीं नहीं। हमारे कर्म ही हमको जैसे संस्कार बनाओगे उसी प्रकार से हमें भोगना पड़ता है। तो ध्यान रखो कि संसार में कोई बनाने वाला कोई चीज की है, कोई परमात्मा दूसरा नहीं आपके शरीर को बनाने वाला। लेकिन आप शरीर अपने तुम्हारे द्वारा शरीर बनता है, लेकिन तुम सोचते को तुम कैसे बना रहे हो? तुम्हारे कैसे बनाया? जी मिट्टी पर रख करके चाक, वो मिट्टी सान करके और चाक पर रख करके आपने तो बर्तन बनाए, मूर्ति बना दी। इसी प्रकार से ये हमारा शरीर भी बनता है। जैसे बमूर होता है तो बमूर का बीज होता है तो बमूर में ऑटोमेटिक क्रिया हो जाती है, बमूरी पैदा होगा। और नीम की निबोरी है, नीम का बीज है, तो उसमें आकृति जैसी वैसी बन के तैयार हो जाएगी। इसी प्रकार से ये शरीर वो तो 5 तत्व रहे, लेकिन उनमें इसलिए जीव नहीं होता है। और हमारे तुम्हारे अंदर जो मनुष्य है इनके अंदर जीव है। सब घट मेरा साइया सूर्य से इनको जितने घट हैं हम कहते कण कण में व्यापक है, लेकिन कण कण में नहीं, घट घट में है। और व्यापक शब्द उसको कहते हैं जो जल जल की शीतलता, अग्नि अग्नि की उषणता, सूर्य सूर्य का प्रकाश, गुड़ गुड़ का मिठाप, इसको कहते हैं सम्माय संबंध। तो सम्माय संबंध कभी बिछुड़ नहीं सकता है। और संयोग संबंध कहते हैं जैसे आप मिले हैं और आप बिछुड़ेंगे, 5 तत्व से आपका शरीर बना हुआ है, ये मिला है शरीर आपको, तो ये भी एक दिन धोखा देगा। तो इसी प्रकार से लेकिन हम सोचें कि संसार में ये सब चीज़ को अब मनुष्य, माटी पानी आग हवा और तत्वों से जो शरीर बना हुआ है अपने को बना हुआ है, तो उसी को सब लोग कहते हैं कि हाँ मेरा ही शरीर है, मेरे तत्व हैं, मेरा मायक है, मेरा घर है और मेरा परिवार है। ये सब जो चीज़ मेरी कहने में आती समझो बिजाती वो छूटेगी, वो तुम्हारी है नहीं। ये सब चीज़ छूटती हुई चली जाएगी, लेकिन शेष में कहने वाला है वो ही तो आप हैं। जब तक हम अपने आप को नहीं जानेंगे तब तक हमने खाक को नहीं जान पाया। तो इसी प्रकार से सदगुरु से प्रेम होना चाहिए। सदगुरु से आपका प्रेम हो जाएगा तो समझो प्रेम से प्रकट हो में जाना। तो
तो किसी आदमी को आप प्रेम करोगे तो वो भी आदमी प्रेम करेगा, लेकिन आदमी से आप तुम बैरभाव करोगे तो वो भी बैरभाव करेगा। तो किसी से बैरभाव करने की आवश्यकता नहीं, सबसे प्रेम से बोलो, सबसे हिलमिल के बोलो, और जितनी कल्पना है कल्पनाओं को छोड़ते जाओ। कल्पना तुम्हारे से उठती हैं और कल्पना तुम नहीं हो, कल्पना को उठाने वाले हो। तो इसी प्रकार से जितनी कल्पना उठती है तुम्हारी से उठती है, लेकिन आदमी कल्पना में बह जाता है। तो कल्पना को आप न समझोगे और अपने आप को न समझोगे तो खाक भी नहीं जान पाया। इसी प्रकार से सोचो कि संसार में हम जन्म लिया है, खाओ पियो गाय के, लेकिन खाओ पियो गाय के और लेकिन खूब खाया पिया गा के, लेकिन खाने पीने में ही आदमी बह गया, लेकिन अपने आप को नहीं समझ पाया। सोचता है कि ये रोटी पानी ये है, बस इसको ही खा लो, बस हम हमेशा के लिए अमर हो जाएंगे। तो कितना ही लिखा है 99 शब्द में बीजक में लिखा है, खीर खाण पिंड समारा सोतल ने बाहर के डारा। खीर खाण खा करके और मेव मिष्टन खा करके पिंड कहते शरीर को बनाया, बलवान बनाया, लेकिन ये भी शरीर एक दिन धोखा दे जाएगा। कितना भी इसको खिला लो, हाथी जैसा क्यों न बना लो, लेकिन ये शरीर रहने वाला नहीं, एक दिन विनाश होगा। रावण जैसे योद्धा जूझ करके चले गए, उनका भी शरीर नहीं रहा तो तुम्हारा क्या रहेगा। तो हमको शरीर मिला है, कुछ हम रहने के लिए यहाँ पर आए, बसेरा करने के लिए आए, लेकिन फिर भी यहाँ बैर भाव बना लेते हैं। जब तक बैर भाव हमारा नहीं निपटेगा तब तक ये राग देश चलता ही रहेगा। तो राग देश को खत्म करो, ये मनुष्य ही राग देश करता है। कहा जाता है कि गाली एक की एक है, पलट होते अनेक, और कहें कभी उलटी ये ना तो रहे एक की एक। जो आदमी गाली देता है, लेकिन गाली किसी से चिपकती नहीं, लेकिन एक आदमी गाली दे रहा है, एक तुमने 2 दही बान 4 दही और तुमने 8 दही बाने 12 दही, गुत्थम गुत्ता है कि लड़ाई झगड़ा हो गया। तो इसी प्रकार से समझो कि 2 बच्चे लड़ रहे थे आपस में, लड़ रहे तो आपस में एक लड़का कहता है कि तू पागल है, वो कहता है तू पागल है, आपस में दोनों में झगड़ा हो गया। तो बाने 4 मार दिए, फिर बाने मार दिए, बाने 4 मारे, बाने 8 मार दिए। तो एक सज्जन आया, उसने बीच बिचार कर दिया, माने क्या बात है, कि बात क्या है कि ये मेरे चांटा मारा, कि मैंने एक ही तो मारो, तो एक चांटा मारो, तेने 2 का मारो, तो एक ही तू मार। तो अरे अब क्या है, ये नेला पे देला जड़ना है। इसी प्रकार से आदमी वो सोचता है कि तू ज़्यादा कमजोर है, मैं बलवान हूँ, वो भी समझता है बलवान, झगड़ा हो जाता है। तो इसी प्रकार से गाली किसी से चिपकती नहीं। जैसे कोई वस्तु हो, आप किसी चीज़ को किसी आदमी को तुम दोगे, जैसे लाए कहीं से आप लाए कोई मिठाई का डिब्बा लाए, किसी मिठाई का डिब्बा आपने किसी को दिया, तो मिठाई का डिब्बा वो नहीं ले रहा है, कह रहा है ले मिठाई का डिब्बा, कहीं रिश्तेदारी में ले गए ले मिठाई का डिब्बा, और वो कुछ नाकुश है तुम्हारे से, वो नहीं ले रहा है। तो जबरदस्ती तो दे नहीं सकते, अब वो नहीं ले रहा तो मिठाई का डिब्बा किसके पास रहा, आपके पास तो रहा। तो इसी प्रकार से जैसे कोई गाली देता है और कोई आदमी गाली ले लेता है, तो फिर गाली फिर उसके पास पहुंच जाती है। इसी प्रकार से मिठाई का डिब्बा उसने ले लिया तो गाली मिठाई का डिब्बा पहुंच गई। इसी प्रकार से कोई आदमी मिठाई के डिब्बा की तरह ले लेता है गाली को, तो गाली वो ले लेते हैं तो गाली पहुंच गई, बान 1 दही, बान 2 दही, बान 4 दही, बान 8 दही। इसी प्रकार से गुत्थम गुत्थम हो जाता है। तो कहा जाता है कि गाली एक की एक है, पलट होत अनेक, कहीं कभी उलटिए ना तो रहे एक की एक। तो गाली एक की एक रहती, गाली किसी चिपकती नहीं। तो हम ऐसा हमारा बोध होना चाहिए। ये किसके ऊपर होता है, मनुष्य के ऊपर होता है। मनुष्य ऐसे बोध को प्राप्त कर लेता है तो समझो को मनुष्यता के उसके अंदर गुण है। और जो झगड़ा करता रहता है, गाली नहीं सहन कर पाता है, तपस्या क्या होती है, तपस्या कहते हैं सहनशीलता। जो सहनशीलता जिसके अंदर किसी के अंदर संत एवं भक्त किसी के पास सहन शक्ति नहीं है तो समझो मानुष नहीं है। मानुष के कपड़े पहने हुए, संत के कपड़े पहने हुए, और मानुष केरी खोलरी ओढ़े फिरता है बैल। तो इसी प्रकार से मानुष की खोलरी हम पहने हुए हैं, लेकिन मनुष्य की खोलरी से हम समझो कि बैल की तरह बैल होता है। इसी प्रकार से बैल ही हम रहे, लेकिन मनुष्य नहीं हो पाए। मनुष्य कैसी शकल नस्ल तो सब कुछ है, लेकिन हमारे अंदर ये कला हमारे अंदर हो जाए, ऐसी जागृत हो जाए कि मैं संसार में कोई आज तक कोई किसी के साथ नहीं गया, और न कोई साथ गया और न कोई साथ आया, अकेले ही वहाँ से आए। कहाँ से आए, अपनी आसक्ति लेकर के आए। वो आसक्ति लेकर के जाएंगे जहाँ जिसकी आसक्ति होती है।
तो यही कारण होता है जन्मने का मरने का। वो आसक्ति को छोड़ दो, आसक्ति छुड़ा दो, आसक्ति सब खत्म हो जाए तो हमेशा के लिए, और जन्मना और मरना ये भी आपका बंद हो जाएगा। इसी प्रकार से अधिक न कहते हुए मैं अपनी वाणी पर यहीं पर विश्राम करता हूँ। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।